नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो है 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2024 कवर करेंगे। और 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट मतलब पढ़ने से पहले ये जान लिया जाए कि पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी हुई थी। तो पहली वन स्थिति रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी भारत सरकार की, वो 1987 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और वन रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो पर्यावरण जलवायु एवं मतलब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हवाले से ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और ये सर्वेक्षण का कार्य कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून करता है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। वही जो है मतलब वन रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। तो जो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, ये 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। ठीक है। और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसके पहले ये 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये 2021 में जारी हुई है। मतलब 2021 की रिपोर्ट आई है जो 2022 में 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। देश में अगर कुल वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें 2019 के आधार पर, तो इतना था 713789 वर्ग किलोमीटर कुल वनाच्छादित क्षेत्र है। 7137, मतलब इसको लाख वोक में ना याद करिए, 713789 वर्ग किलोमीटर याद कर लीजिए तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है। बाकी लाख होक में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी 713789 इजी वे से याद हो जाएगा। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर कुल वनाच्छादित क्षेत्र जो है रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले जो रिपोर्ट 2019 वाली थी उसकी तुलना में कुल वनाच्छादित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.22% की वृद्धि हुई है। कितनी? 0.22% की। अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखा जाए कितना वनाच्छादित है, तो 21.71% वनाच्छादित है। कितना? 21.71% क्षेत्र वनाच्छादित है। अगर कुल वनावरण में मतलब कुल वनावरण और वृक्षावरण भी देख लिया जाए, दोनों को मिला लिया जाए, तो इतना है। ठीक है। कितना? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। अगर केवल वन क्षेत्र कहेगा तो ये कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और अगर वन और वृक्ष दोनों कहेगा तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण एवं वृक्षावरण के तहत आने वाला भाग कितना है? 24.62%। यानी वन और वृक्ष दोनों को मिला लेंगे तो भारत के 24.62% भाग पर मतलब ये एरिया कवर करता है वन और वृक्ष मिलके। केवल अगर वन की बात करेंगे तो ये 21.71% एरिया कवर करता है। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। देश में कुल वृक्षावरण की अगर बात की जाए तो इतनी है 95,748 वर्ग किलोमीटर। केवल वृक्ष की बात की जाए, यानी वन को अगर निकाल लें तो केवल वृक्षावरण की बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो 9.57 मिलियन हेक्टेयर कहा जाता है। 9.57 मिलियन हेक्टेयर। अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 0.76% की। ठीक है, 0.76% की वृद्धि वृक्षावरण में हुई है, और जबकि वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है। कितनी? 0.22%। तो 0.22% वनावरण बढ़ा है और 0.76% वृक्षावरण बढ़ा है। ठीक है। और अगर केवल वनावरण कहा जाएगा 21.7% है, वनावरण एवं वृक्षावरण कहा जाएगा जो 24.62% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भाग जो वृक्षावरण के तहत आता है वो 2.91% है। यानी कि अगर हम वनावरण को हटा दें जो 21.7% है उसको हटा दें, तो जो बच रहा है
ये 24.62% में से वो कितना बच रहा है, 2.91%। तो 2.91% जो है वृक्षावरण है। ठीक है, 2.91% वृक्षावरण है भारत में। ठीक, अब देखिए, अगर केवल वृक्षावरण की बात करेगा तो ये 2.91 होगा। अगर केवल वनावरण की बात करेगा, ठीक है, तो वो 21.7% होगा। वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात करेगा तो 24.62% होगा। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिए, वृक्षावरण में 22% की वृद्धि हुई है और वनावरण में 0.76% की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर कुल वन क्षेत्र कहा जाए तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें से जो कुल वन क्षेत्र हमारे पास है उनको 3 श्रेणियों में रखा गया है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वन जो है 13.97% भाग पर फैला हुआ है इसमें से। ठीक है, ये जो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है उसका 13.97% भाग अति सघन वन है। और मध्यम सघन वन की बात की जाए तो वो 42.99% भाग है। और खुले वन की बात की जाए तो ये 42.02% भाग है। ठीक है, 42.02% भाग है। तो अति सघन वन 13.97%, मध्यम सघन वन 42.99%, ठीक है, और खुले वन 42.02% भाग। ठीक है, कितने, 42.02% भाग खुले वन के तहत आएगा। ठीक, अब अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर किस राज्य में है ये पूछ ले हमसे तो क्या होगा। एक मिनट, एक चीज़ थोड़ा सा डेटा में हमको डाउट हो रहा है, वो आप लोगों को देख के बता दिया जाए। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए एक चीज़ ये भी कि देश के 17 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। देखिए, जो मानक निर्धारित किया गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो देश के 17 राज्य ऐसे हैं जिनका वन क्षेत्रफल उनके 33% भौगोलिक क्षेत्रफल से ज़्यादा है। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, 17 है। अब देखिए, अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत ध्यान से डेटा अगर आप पढ़ लेंगे, वीडियो एक बार देख लेंगे तो पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मध्यम सघन वन एवं खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अति सघन वन सबसे ज़्यादा हमको मिल रहे हैं अरुणाचल में। ठीक है, और मध्यम सघन वन और खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं, एमपी में मिल रहे हैं। देश का संपूर्ण बांस धारण क्षेत्र अगर पूछ लेगा तो 14.94 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, संपूर्ण बांस धारण क्षेत्र 14.94 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में अभिलिखित क्षेत्रफल शामिल होता है, चाहे उसमें वनावरण अथवा वृक्षावरण हो या ना हो। यानी कि भारत के रिकॉर्ड में जितना क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल के तहत रिकॉर्ड किया गया है वो सब वनावरण के तहत माना जाएगा, वन के रूप में उसको माना जाएगा, भले उसमें वन या वृक्ष ना मिलते हों। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो रिकॉर्डेड वन हमारे पास है वो 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वैसे कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। इस इतने भाग पे वन मिल रहे हैं, मतलब वन हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.58% है। 23.58% भाग रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 21.71% भाग किसके तहत आता है, वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 24.62% भाग वन एवं वृक्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये आपको भूलना
नहीं चाहिए। अगर ये कहा जाए कि 2019 की तुलना में 2021 में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.76% की वृद्धि हुई है। कितनी? 0.76% की वृद्धि हुई है। ठीक, और अगर किलोमीटर स्क्वायर में पूछ लेगा तो टोटल 721 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि वृक्षावरण में हुई है 2019 की तुलना में। वन क्षेत्रफल में अगर कह लिया जाएगा तो 0.22% की वृद्धि हुई है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है। एरिया में पूछेगा कि कुल कितना एरिया 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट में बढ़ा हुआ बताया गया है वन क्षेत्र के अंतर्गत, तो 1540 किलोमीटर, 0.22%। अब भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से लेकर के 0.11 हेक्टेयर मात्र है। ठीक है, 0.2 से लेके 0.11 हेक्टेयर, यानी विश्व में यही परसेंटेज 0.6 है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति वनों का परसेंटेज 0.22 से लेकर के 0.11 तक है मुश्किल से। देश में पर्वतीय जिले कितने हैं? 140। उन 140 जिलों में 40.17% वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो 140 पर्वतीय जिले हैं उन सभी जिलों का 40.17% भाग वन क्षेत्र के तहत आएगा। जनजातीय जिले कितने हैं? 218। उसमें से 37.53% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनजातीय जिले 218 हैं, उनमें से 37.53% भाग वन क्षेत्र के तहत आएगा। 8 राज्यों में देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 यानी 40% वन है। ठीक है, 8 राज्य ऐसे हैं जो अकेले देश के 40% वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा मिल करके 40% वन क्षेत्र कवर करते हैं संपूर्ण भारत का, और इनके अपने एरिया के 64.66% भाग वनावरण के अंतर्गत ढके हुए हैं। ठीक है, संपूर्ण भारत के जो वन क्षेत्रफल है, कुल वन क्षेत्र के तहत जो भारत का भाग है, उसमें से 40% अकेले ये सभी राज्य मिलकर धारण करते हैं, और इनकी अपनी एरिया का 64.66% भाग वनावरण के तहत आएगा। अगर ये देखा जाए कि देश में पाए जाने वाले शीर्ष 3 प्रकार के वन कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं 40.86% भाग पर। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं 17.65% भाग पे, और उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र, इनको कह सकते हो अर्ध आर्द्र। ठीक है, आर्द्र कह लीजिए या अर्ध आर्द्र। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहारी वन 9.27% भाग पर पाए जाते हैं, जैसे हमारे यूपी में मिलता है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 40.86% भाग पर सबसे ज़्यादा। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन 17.65% भाग पर। उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहारी वन 9.27% भाग पर पाए जाते हैं। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये के.एम. मुंशी को माना जाता है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वन महोत्सव का जन्मदाता के.एम. मुंशी। भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम लागू कब किया था? 1950 में। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है जो वन रिपोर्ट तैयार करता है? देहरादून में। भारत की पहली वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1987 में। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वनावरण वाले राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को एक साथ मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वनावरण लक्षद्वीप के पास है 90.33% भाग पर। फिर मिजोरम का नंबर आता है 84.53% भाग पर। फिर अंडमान निकोबार आते हैं 81.75% भाग पर। फिर अरुणाचल आता है 79.33% भाग पर,
और फिर मेघालय आता है 76% भाग पर। लेकिन अगर केवल राज्यों में देख लिया जाए तो टॉप 3 राज्य ऐसे हैं जिनके पास वनावरण परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो है मिजोरम। मिजोरम के पास है 84.53%, अरुणाचल 79.33%, मेघालय 76%। मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि अगर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर के आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वनावरण लक्षद्वीप के पास है 90.33%। लेकिन अगर केवल राज्यों का मतलब पूछेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा वनावरण मिजोरम के पास है 84.53%। ठीक है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के देखेंगे तो टॉप 5 हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद अंडमान है जिसके पास 81.75 भाग पे वन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 79.33% भाग पर वन है। और फिर मेघालय है 76% भाग पर वन है। लेकिन अगर केवल राज्यों को देखेंगे तो मिजोरम 84.53%, अरुणाचल 79.33% और मेघालय 76% भाग पे वन है। अगर शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्रफल, ये तो परसेंटेज की दृष्टि से था, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वनावरण मध्य प्रदेश के पास है 7,07,493 किलोमीटर स्क्वायर, 7,07,493 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 10.85% वन क्षेत्रफल का एमपी कवर करता है। अरुणाचल 9.3% भाग वन क्षेत्रफल का टोटल कवर करता है 6,0431 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। फिर छत्तीसगढ़ है 7.80% भाग कवर करता है। फिर उड़ीसा है 7.3% भाग कवर करता है। फिर महाराष्ट्र है 7.11% भाग कवर करता है। देखिए यहाँ पे टॉप 3 कौन कौन से हैं जिनके पास वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, केवल यही याद कर लीजिए, ये डाटा याद करना जरूरी नहीं है। एमपी है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। परसेंटेज के आधार पे पूछेगा तो मिजोरम है, ठीक है, राज्य में। परसेंटेज के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश में। और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य पूछेगा तो एमपी है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य मिजोरम, और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब न्यूनतम वनावरण वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पे, तो हरियाणा है, इसके मात्र 1603 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, ठीक है, 0.22% भाग पर। पंजाब है 1847 किलोमीटर स्क्वायर, 0.25% भाग पर। गोवा है 2244 किलोमीटर स्क्वायर, 0.31% भाग पर इसके वन है। फिर सिक्किम है 0.46% वन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये इसके भाग पे नहीं है, देश के कुल वनावरण में इनका कितना योगदान है वो वाला डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार है 1.03 यानी 7381, तो बिहार में 7381 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर वन है। जो लोग बिहार पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब अगर हम प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 5 वनावरण वाले राज्य देखें तो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लीजिए, परसेंटेज जरूरी नहीं है। हरियाणा का 3.63% है, यही याद कर लीजिए बस। तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 5 वनावरण वाले राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। ऐसे राज्य जिनके पास कार्बन स्टॉक ज़्यादा है तो अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है 1023.84, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो शीर्ष 4 जो कार्बन स्टॉक वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और भारत के पास टोटल 7203.8 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। भारत के पास टोटल 7203.8 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, ठीक है। शीर्ष 5 वन क्षेत्र वृद्धि वाले राज्य अथवा संघ कौन से हैं? ऐसे कौन से राज्य अथवा संघ हैं जिनके यहाँ पिछले यानी 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो वो आंध्र प्रदेश है, 647 किलोमीटर स्क्वायर की इसने वृद्धि की है। फिर तेलंगाना है 632 किलोमीटर स्क्वायर की इसने वृद्धि की है। फिर उड़ीसा है
537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की है कर्नाटक, झारखंड। और पूरे भारत में देखा जाए तो पिछले वनावरण की तुलना में इस बार 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, पूरे भारत में देखा जाए तो 0.22% जो है वनावरण की वृद्धि हुई है। और पूरे भारत में अगर वृक्षावरण देखा जाए तो 0.76% की वृद्धि हुई है। क्लियर। अब देखिए, अगर वन ह्रास वाले यानी ऐसे राज्य जिनके वन क्षेत्रफल में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कमी आई है तो वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है। अरुणाचल में 257 किलोमीटर की कमी आई है, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, तो वन ह्रास अरुणाचल प्रदेश में हुआ, मणिपुर में हुआ और नागालैंड में हुआ, मिजोरम में और मेघालय में। अगर मैंग्रोव कवर देखा जाए तो देश के 0.15% भाग पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कितने? 0.15% भाग पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, मैंग्रोव वन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पश्चिम बंगाल के पास सबसे ज़्यादा 2114 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वन है। फिर गुजरात है 1175 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 616 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आंध्र प्रदेश है 405 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर महाराष्ट्र। और पूरे भारत में 4994 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वृद्धि हुई है। कितनी? 4994 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में कहे जाएगा तो 0.15% मैंग्रोव वन बढ़े हैं। ठीक है, और 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि मैंग्रोव वन में दर्ज की गई है। तो टोटल पूरे भारत में 4994 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो 0.15% हैं पूरे वन क्षेत्रफल का। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान में और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र। और मैंग्रोव में वृद्धि किन किन राज्यों ने, ये तो मतलब कौन से राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव में वृद्धि किन किन राज्यों में हुई है तो वो उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। टॉप 3 राज्यों में उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव एरिया कौन राज्य कवर करता है तो वेस्ट बंगाल करता है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान है। टॉप 3 ये हो गए। ठीक, पूरे भारत में 4994 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन आपको मिलेंगे। मैंग्रोव में पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में वृद्धि किसने की है तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने की है। अब आपको याद हो गया होगा। अगर देखा जाए प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वनावरण राज्य कौन से हैं तो मिजोरम है 84.53%, फिर अरुणाचल है 79.33%, फिर मेघालय है 76%, फिर मणिपुर है 74.34%, फिर नागालैंड है 73.90%। मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड ये टॉप 5 क्षेत्र हैं जो इनमें प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। और शीर्ष 5 वृक्षावरण वाले राज्य अगर देखा जाए तो सबसे पहले महाराष्ट्र है। ठीक है, ये 12,108 वर्ग किलोमीटर पर इसके वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में 8733 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष पाए जाते हैं। फिर एमपी है 8054 वर्ग किलोमीटर पर इसके वृक्ष पाए जाते हैं। फिर कर्नाटक है 7494 वर्ग किलोमीटर में इसके वृक्ष पाए जाते हैं। फिर यूपी है हमारा 7421 वर्ग किलोमीटर यूपी का एरिया वृक्षावरण के तहत आता है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृक्षावरण अगर देखा जाए तो जो राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं चंडीगढ़, दिल्ली, केरल और गोवा हैं। प्रतिशत के आधार पर वृक्षावरण सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है। एरिया के हिसाब से वृक्षावरण सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो रिकॉर्डेड वन बताया गया था ऊपर, उसमें रिकॉर्डेड वन में जो शीर्ष 3 अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, रिकॉर्डेड वन सबसे ज़्यादा एमपी में है 94,689 वर्ग किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र में है 61,652 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उड़ीसा है 61,204 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर न्यूनतम रिकॉर्डेड वन देखा जाए तो गोवा में है। न्यूनतम रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से टॉप राज्य गोवा है जिसके 1271 वर्ग किलोमीटर पर वन है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए रिकॉर्डेड वन तो 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है। 7,75,288 किलोमीटर स्क्वायर पर रिकॉर्डेड वन है। ठीक है, रिकॉर्डेड वन है
ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 23 दशमलव समथिंग है, ऊपर बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व के शीर्ष 10 देश जो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, FAO के आंकड़ों के अनुसार, जो 2020 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो वैश्विक वन रिपोर्ट जारी करता है, उसके हिसाब से रूस के पास सबसे ज़्यादा वन है, 49.8%, ठीक है। पूरे विश्व में जो वन का भौगोलिक एरिया है उसका 49.8% रसिया कवर कर रहा है, सॉरी वो रूस के, मतलब ये रूस के भौगोलिक क्षेत्रफल का 49.8% वन है। वैश्विक वन क्षेत्र में 20% हिस्सेदारी रूस की है। ब्राज़ील 12% की हिस्सेदारी करता है। कनाडा 9% की हिस्सेदारी करता है। USA 8% की। चाइना 5% की। ऑस्ट्रेलिया 3% की। कांगो 3% की। इंडोनेशिया 2%, पेरू 2% और भारत 2%, ठीक है। तो इंडोनेशिया और पेरू के साथ भारत भी वैश्विक वन क्षेत्रफल में 2% की हिस्सेदारी कर रहा है, 2%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 20% की कौन कर रहा है? रसिया कर रहा है, ठीक। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम विश्व में 10वें स्थान पे ठहरते हैं कुल वन क्षेत्रफल में। FAO के हिसाब से हमारे यहाँ 72,160 किलोमीटर स्क्वायर पर वन क्षेत्र, 72,160 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, 72,160 हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारे यहाँ वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो टोटल 24.33% है, 24.3% है, ठीक है। और पूरी दुनिया में 66% भाग पर वनावरण है, 66% भाग पर वनावरण है। तो ये तो भारत का हो गया, विश्व का हो गया। अब हम अपने यूपी का वन क्षेत्र देख लेते हैं। तो यूपी में टोटल जो वनाच्छादन है वो 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर है। 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर है। सीधे यहाँ से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 6.1%, 1.5, ठीक है, 6.15% भाग पर वनावरण है। राज्य में वृक्षादन 3.08% भाग पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 7421 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृक्षावरण के अंतर्गत यूपी का आता है, 7421 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक। राज्य में वन एवं वृक्ष मिला लिया जाए तो 9.23% है, यानी कि 22,238.89 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये दोनों याद रहेगा, तीसरा नहीं भी याद रहे। हाँ, ये है परसेंटेज वाला एरिया। सबसे ज़्यादा वनाच्छादन 6.15, वृक्षादन 3.08, वन एवं वृक्ष 9.23। इतना जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी टोटल एरिया चाहे याद रहे यूपी की, चाहे ना रहे। विगत रिपोर्ट की तुलना में अगर यूपी में वृद्धि कितनी हुई है तो 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, 12.24। और पूरे भारत में कितनी हुई है तो ऊपर हमने बताया, आप बताइएगा कमेंट करके। विगत रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड वन कितने हैं? 6.88%, यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए तो लखीमपुर है, लेकिन खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला टॉप कौन है? सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा वन सघनता वाला जिला कौन सा है तो लखीमपुर खीरी है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किसके पास है तो सोनभद्र के पास है। सबसे ज़्यादा खुले वन किसके पास हैं तो सोनभद्र के पास हैं। 2436.75 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र का वन क्षेत्र के तहत आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही है, जिसके 3.7 किलोमीटर स्क्वायर या 3.71 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर ही वन है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर हैं।
सर्वाधिक वन परसेंटेज अगर देखा जाए तो सोनभद्र 35.29%। ठीक है, सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले देखा जाए तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत। सर्वाधिक 1% सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट और पीलीभीत। सबसे कम 1% भदोही का है 0.37%। सबसे कम 1% वाले 4 जिले कहा जाए तो भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं। कौन कौन? भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं के पास सबसे कम 1% है। सामान्यतः राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राज्य का पहला वन ग्राम कौन बना था? तो बेलहत्थी ग्राम बना था, ये सोनभद्र में है। बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है, पहला वन ग्राम है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है, किस दृष्टिकोण से? वन से। तो राज्य का सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा है? आगरा है, वन के दृष्टिकोण से, टोटल वन के दृष्टिकोण से। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्रफल किसी राज्य में पाया जाता है तो वो सोनभद्र में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल सोनभद्र में पाया जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल सोनभद्र में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल यहाँ केवल लिख दिया गया, ये झाड़ी क्षेत्रफल। ठीक है, झाड़ी क्षेत्रफल, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल वाला जिला आगरा है। सबसे ज़्यादा झाड़ियों का क्षेत्र अगर किस राज्य में है, झाड़ियों का क्षेत्र किस जिले में है सबसे ज़्यादा, तो झाड़ियों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा आगरा में है। ठीक है, लेकिन वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? तो सोनभद्र में पाए जाएंगे, सोनभद्र में। ठीक, सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ मिलेंगे? तो सबसे ज़्यादा सघन वन आपको मिलेंगे लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो ये कुछ डेटा हैं जिनको अगर आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो जो है 1.50 पे करके देखिएगा, कम समय में ज़्यादा आप कवर कर लेंगे। तो आशा है कि वन रिपोर्ट इसको देखने के बाद आप वन रिपोर्ट से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।